गोंडवाना की धरती पे गोंडवाना के बहादुर महिलाओं को, पुरुषों को और सभी बच्चों को मेरा सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जय सेवा सेवा, जय भीम, जय भारत और जय संविधान। आज की इस विशाल जनसभा में मौजूद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम, ये आपको दादा मरकाम की याद दिलाते हैं या नहीं दिलाते? दादा ने क्या काम किया था? आपको ये बताया था आप हो कौन, आप मालिक हो और आपके नौकर आपके सर पे चढ़ के आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं। वही काम करने के लिए आज तुलेश्वर सिंह मरकाम जी आप लोगों के सामने है, आपकी सेवा करने के लिए। तो आपका फर्ज है, जो साथ आप दादा का देते थे उससे भी बढ़ चढ़ के साथ आज आपको इनका देना है, अगर अपना हक प्राप्त करना है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम जी, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, निर्भय सिंह यादव जी, जो दो अध्यक्ष है सरपंच सभा के, अमन सिंह पूर्ते जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की, राय सिंह जी महामंत्री, संतोष चंद्रावर जी राष्ट्रीय महामंत्री, दरबू सिंह उइके जी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा, जो पूर्व विधायक भी हैं, राजवीर तोमर साहब, रूप नारायण सिंह राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हरेंद्र साहब संगठन महामंत्री, वीरेंद्र साहब जिला अध्यक्ष डिंडौरी। तो इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि यहां आज उन्होंने इतनी एक बड़ी और मजबूत सभा का आयोजन किया। इसके अलावा इरफान साहब और जो नए पदाधिकारी आज पार्टी में आए हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है वो पार्टी की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। सभी प्रेस के बंधु और साथियों, मैं आज यहां आप लोगों के बीच में चल के आया हूं क्योंकि मैंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मुट्ठी भर साथी, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा साहब जो एक आदिवासी थे, निकोलस रॉय साहब जो भी एक आदिवासी थे, और उनके कुछ मुट्ठी भर साथियों को जितनी मेहनत, जितनी मुशक्कत, जितनी कोशिश करनी पड़ी थी भारत का ये संविधान बनाने के लिए कि इसमें इंसाफ और बराबरी रहे देश के हर एक नागरिक के लिए, उनकी उस मेहनत को पूरा करने के लिए मैं एक वकील की हैसियत से अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूं। इसीलिए गोंडवाना की इस महान धरती पे
इस धरती के महान अपने भाई और बहनों के लिए मैं ये समझता हूं मेरा फर्ज और मेरी जिम्मेदारी बाकी जगहों से कहीं ज्यादा है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के सामने आया हूं और ये वादा करता हूं, और मेरे बारे में आप लोग जानते भी होंगे थोड़ा थोड़ा, जो लोग नहीं जानते वो थोड़ा बहुत पढ़ ले। एक बार मैं वादा कर लेता हूं, तो एक फिल्म में डायलॉग है ना, जो एक फिल्मी हीरो बोलते हैं, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता उस वादे को पूरी करने के लिए। अगर आप लोगों को, अभी मुझसे पहले आपको बताया, करोड़पति बनना है, नहीं गलत बोल गया, अगर आप लोग जो करोड़पति हो, प्रदेश के सभी ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट के लोग, आप हो करोड़पति, अपना पैसा अगर आपको लेना है वापस, तो मैं तो जान की बाजी लगाऊंगा ही, आप सबको भी जान की बाजी लगानी पड़ेगी, ये वादा मुझसे करना पड़ेगा। मैं कोई भी बात झूठी और गलत नहीं करता हूं। अभी मुझसे पहले ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया था आपके पड़ोसी राज्य तेलंगाना का। 10 लाख देने का वादा किया ना चीफ मिनिस्टर साहब ने, देना शुरू कर दिया, अपनी जेब से दिए नहीं, आप लोगों का ही पैसा था, वो वहां थोड़ा संघर्ष किया तो मिलना शुरू हो गया। 10-10 लाख रुपए, जिन लोगों को नहीं पता अखबार खोल के देख। मैं ये बात कह रहा हूं, SC/ST सब प्लान के तहत हर एक प्रदेश का SC और ST परिवार करोड़पति है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी साहब, आपके क्षेत्र के DM साहब, यहां जो ये सरकारी अफसर यहां बैठे हैं, खड़े हो और बताएं मैं झूठ बोल रहा हूं। आज मुख्यमंत्री जी के भी यहाँ लोग होंगे ना बैठे हुए, सरकारी अधिकारी यहाँ बैठे होंगे ना, मैं उन्हें आह्वान करता हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं SC/ST सब प्लान में इतना पैसा आपका नहीं बाकी है, तो खड़े हो और मेरे से सवाल करें, मैं उनका जवाब दूंगा। हमने चिट्ठी लिखी चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, क्यों जवाब नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि हम सच बोल रहे हैं और वो हमारा पैसा दबा के बैठे हुए हैं, इसलिए जवाब नहीं दिया। हम इसके लिए अदालत जाएंगे और जा रहे हैं इसी महीने में, ये हम वादा करते हैं आपसे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आज से पहले भी ऐसा था, लेकिन आज बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि हमारे देश के सभी संस्थान सरकार के दबाव में, ये भाजपा और RSS की सरकारों के दबाव में है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सिटिंग जजेस, जो जज थे मौजूदा हालात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं। ऐसा रोज आप अखबारों में भी पढ़ रहे हो, और इससे उनको जजेस को मजबूती देने के लिए भी हम 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं कि जजों को डराना बंद करो। लेकिन मैं उसके बाद भी आपसे कहना चाहता हूं कि अदालतों में लड़ाई संविधान के माध्यम से, और अब हम अपनी समस्त लड़ाइयां शांतिपूर्ण तरीके से, पहला, और दूसरा संविधान के दायरे में रह के लड़ते हैं। और वो इसलिए लड़ते हैं कि जब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके कुछ मुट्ठी भर साथियों ने भारत का संविधान बनाया है, भारत को आजाद कराया है, तब से इस देश के मालिक तो हम ही हैं। हम अपने नौकरों से कैसे लड़ सकते हैं? हम अपने नौकरों पे क्यों हाथ उठाएं? हम अपने नौकरों को क्यों पिटाई करें? इसलिए, और यह संवैधानिक रास्ता, शांतिपूर्ण रास्ता हमारे देश में सबसे अच्छा रास्ता है और इससे सबसे अच्छा फायदा मिलता है। इसलिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने सारे काम करते हैं। मैंने नौकर इसलिए कहा, गलत नहीं कहा है, अभी बताता हूं आपको। लेकिन अदालतों में सिर्फ 20% आपको न्याय मिलने की उम्मीद है, आपका हक मिलने की 20% उम्मीद है। 80% जो दूसरा संवैधानिक रास्ता है वो है पीसफुल प्रोटेस्ट का।
शांतिपूर्ण ढंग से आप प्रदर्शन करें, वो है दूसरा बड़ा संवैधानिक रास्ता जिससे 80% न्याय मिलता है। उसकी मिसाल आप लोग देख चुके हैं सीए एनआरसी के टाइम, नागरिकता के इश्यू पे मुस्लिम महिलाओं ने शुरुआत की और उसमें एससी एसटी महिलाएं जुड़ी, देश के दूसरे लोग जुड़े। सरकार को, अपनी सरकार क्योंकि नौकर है, उन्हें माफी मांगनी पड़ी और वो कानून आज तक लागू नहीं हुई। हम लोगों ने तब भी सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी थी दरखास्त, लेकिन अगर वो प्रदर्शन ना होते, सुन लीजिए ध्यान से, तो न्याय नहीं मिलता। अदालतों के भी हाथ मजबूत होते हैं, अदालतें भी निष्पक्ष फैसला देने के लिए ज्यादा मजबूत अपने आप को महसूस करती हैं यदि जनता, जो कि जजेस की भी मालिक है, मैं अभी आपको बताऊंगा, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी मालिक हो, जनता, और वो आपके नौकर हैं, तो नौकरों को ताकत मिलती है अपने मालिकों से, तो फैसले तभी अच्छे हो सके। किसान आंदोलन में आप लोगों ने देखा, ये सरकार जो अपने आप को बहुत ताकतवर और निर्दयी सरकार कहती थी, उसको भी प्रधानमंत्री साहब को हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी और किसानों के बिल वापस लेने पड़े। आप इस बात को देखे थे या नहीं देखे थे? एक और बात, वो तो नई चीज हो रही थी, आपका तो करोड़ों रुपया है सरकारों के पास, आपको लेना है, इसीलिए हम अदालत में दरखास्त डालेंगे और आप लोग सड़कों पे प्रदर्शन शुरू करोगे तो आपको तुरंत से पहले ये आपका पैसा आपके बैंकों में आएगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके कुछ मुट्ठी भर साथियों ने, ये बात सबसे आवश्यक है समझने के लिए। ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये नौकर हैं देश की जनता के। कोई शक किसी को है तो सरकारी लोग भी यहां बैठे आए और बताएं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी आपके नौकर हैं, 5 साल की टेम्परेरी, आरजी नौकरी, सिर्फ 5 साल की। जो प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं ना, उनके अंडर ये पुलिस भी आती है, उनके अंडर डीजीपी साहब जो है, उनके अंडर ये सब पुलिस अधिकारी आते हैं। वो डीजीपी साहब और ये तमाम जो पुलिस अधिकारी यहां खड़े हैं, ये भी आपके नौकर हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताएं, बैठे हैं यहां पे, जनता के नौकर हैं। पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं ना इन्हें, बोलते हैं कि नहीं बोलते? पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक यानी कि जनता, सर्वेंट यानी कि नौकर। पहली बात आपको यह समझनी है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारे जजेस हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट है, वो भी आप लोगों के नौकर हैं, आपके लिए एक सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। ये प्रेस, ये भी आपकी नौकर है, इसको भी आप ताकत देते हैं। तो आपको पहले सभी अधिकारियों से मालिक के रूप में बात करना आना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि ये डीएम साहब, एसडीएम साहब, पटवारी साहब, एसएचओ साहब, पुलिस के दरोगा जी, ये सब आपके नौकर हैं। और ये बात है, ये कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर कोई भी छोटे से छोटा अधिकारी भी संविधान की शपथ लेता है कि नहीं लेता है? नौकर बनने से पहले लेता है। क्या कहता है कि मैं संविधान के हिसाब से काम करूंगा। क्या कहता है कि मैं कानून जो इस संविधान के अंदर बने हैं उससे काम करूंगा। अगर कोई नौकर झूठी शपथ ले तो उसकी क्या सजा होती है? आपके घरों में भी आपका कोई छोटा बच्चा भी अगर कोई आपसे झूठ बोल देता है तो आप कान पकड़ते हो ना उसको। तो मालिकों को, नौकरों के जो अपने जो उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो उनके लिए काम करने का दायरा, सर्कल है, उससे बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को कान पकड़ना आना चाहिए। और वो कान पकड़ने का तरीका है अदालतें। वो कान पकड़ने का तरीका है पीसफुल प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आदत डालने की बात है, हम लोगों ने आदत ही नहीं डाली।
इसीलिए नौकर अपने आप को मालिक समझने लगे और मालिकों की तरह बिहेव करने लगे। चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, हमने जनता को ये दिया, शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब आपका पैसा, आप मालिक, आपको नौकर ने दिया। ये कौन सा तरीका है भाई, कौन सा तरीका है ये समझने की बात है। आप लोगों को लगातार नौकरों पर निगरानी रखनी चाहिए कि जो आपका पैसा है वो नौकर चुरा तो नहीं रहा कहीं, नीचे कर रखते हैं ना नौकर, नजर, ये नजर रखनी है आप लोगों को और एहसान नहीं मानना है किसी का भी, क्योंकि अगर ये नौकर ठीक से काम करते तो आप सब लोग कम से कम SC ST के तो करोड़पति होते। मैं गलत कह रहा हूं तो पकड़े मुझे। अगर ये लोग ठीक से काम करते तो आप सभी के परिवार करोड़पति होते। अगर ये लोग ठीक से काम करते तो देश का हर एक गरीब व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर होता, आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा होता, अगर ये लोग ठीक से काम कर रहे होते। इन नौकरों ने क्या काम किया है, पैसा आप सबका, खनिज संपदा आप सबकी, जंगल आप सबके, जमीन आप सबकी, जल आप सबका, और दे दिया किसे, अपने मुट्ठी भर बेईमान दोस्तों को, अडानी अंबानी जैसे। यही हो रहा है ना, वरना एक एक परिवार भारत का और खास तौर पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का करोड़पति होता पूरे देश। और ट्राइबल लोगों की, आप लोगों को मुझसे ज्यादा अपने बारे में पता होगा, लेकिन मैं किस नजर से देखता हूं ट्राइबल्स को, वो भी मैं आपके सामने, जो ये बांध बनने की बात आ रही है ना, आज के बांध बनाएंगे, उस पे मैं आना चाहता हूं। जब तक आप लोग मालिक हो, आप लोग जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए देश के सबसे जिम्मेदार नागरिकों, कोई पढ़ा लिखा, कोई हम जैसा ये सूट पहनने वाला, कोई टाई लगाने वाला आपसे ज्यादा समझदार नहीं है जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने में। ये बात भी मैं कह रहा हूं, किसी को अगर इस पे आपत्ति है तो मेरे सामने आपका फैसला चलेगा, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। आप लोग भी तो खनिज पदार्थ जैसे लूट रहे हैं ना, आप तो लूटते नहीं, आप इस प्रवृत्ति नहीं है आपके अंदर। आप भी बेच के करोड़पति हो सकते थे ना, सीधे सीधे डायरेक्ट से, नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप धरती को, एनवायरमेंट को बचाने का मतलब समझते हो कि धरती ही गिर जाएगी अगर जल, जंगल, जमीन बचा के नहीं रखी जाएगी। आपको पता है कितना लेना है और कितना देना है वापस धरती को, हम लोगों को नहीं पता। एक कोट टाई पहन के कोई आ जाता है, वो बेवकूफ होता है। मैं आपको खुलेआम बता रहा हूं इस बात को, इस मामले में बिल्कुल बेवकूफ और जाहिल होता है। ये बात सच है, मैं झूठ नहीं बोलता। हमें नहीं पता है, आपको हमसे ज्यादा पता। तो हमें जो चीज जिसको नहीं पता हो, आप मुझसे संविधान पढ़ रहे हो, मुझे आपसे जल, जंगल, जमीन की रक्षा कैसे करनी है सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए? हजारों साल तक आपने बचा के रखे। तो जो ज्यादा समझदार है उसको कम समझदार लोग ये बता रहे हैं कैसे काम करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, नहीं? इसको ठीक करना है, क्योंकि हम जैसे लोग गलती कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, अपने लिए ही नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे। मैं अजान के लिए रुक जाऊं अगर आप इजाजत हो। बिल्कुल। जो बांध की बात चल रही है आज, दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर
कोई बांध नहीं। मिडिल ईस्ट में समुद्र से पानी लिया जाता है। मैं इस बात को मानता हूं कि पानी की किल्लत है, लेकिन समुद्र से है ना बराबर में, समुद्र से पानी लेना चाहिए। और बांध बनाने के लिए अगर आप लोग साथ दोगे तो हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आप लोगों की मर्जी के बगैर, आप लोगों की इजाजत के बगैर बांध नहीं बनेंगे। बात करें, टेबल पे बैठ के बात करें, हम बताएंगे उससे अच्छा प्लान। आज चाइना ने, हमारी भारत की चाइना की एक बड़ी जो लड़ाई है वो इस बात की भी है कि वो अपनी तरफ बांध बनाकर हमारे देश का पानी रोक रहा है। तो ये बांध बनाने से हमारे देश के अंदर भी लोगों की लड़ाई होगी कि हमारा पानी ले लिया किसी ने और हमारा पानी ले लिया किसी ने। तो ये आपस में एकता बनाए रखने के लिए भी, आप लोग देख रहे हैं ना, कर्नाटक और ये तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी को लेकर, तो ऐसा रास्ता निकालना चाहिए सरकार को। आज साइंस बहुत तरक्की कर गया कि समुद्र का पानी लाया जाए जिसको पानी चाहिए। बांध बनाना सॉल्यूशन नहीं है। बांध बना के आप सिर्फ 2, 4, 5, 10 साल का सॉल्यूशन निकाल रहे हो। आगे आने वाले टाइम में ये बांध बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं, ऐसा सारे साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं। दूसरी बात पेसा एक्ट की आती है। सबसे बड़ा हक खनिज पदार्थों पे आप लोगों का, ट्राइबल्स का है जो वहां रहते हैं। पेसा एक्ट ऐसे है कि खाना तो बना दिया, हालांकि इससे अच्छा एक्ट होना चाहिए था कि खाना तो रख दिया टेबल पे आपके सामने बिछा दिया, ये खाना है आपके लिए, लेकिन आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। ये जो पेसा एक्ट है जिसका अमल नहीं हो रहा है, जिसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, वो धोखा है आप लोगों के साथ और भारत के संविधान के साथ। और मैं ये बात आपको साफ कर देना चाहता हूं, किसी अफसर को कोई लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आए और फिर बताए मुझे। जो भी अफसर, जो भी सरकारी अधिकारी या राजनेता, चीफ मिनिस्टर, मंत्री संविधान के बाहर जाके, कानून के बाहर जाके कोई भी काम करता तो वो अपराध होता है। जैसे एक आम अपराधी अपराध करता है, वैसे वो भी एक अपराध होता है। और अपराध करने वाले के साथ अपराधी जैसी सजा दिलाने के लिए भी कानून है। तो ये सरकारी अधिकारी भी इस बात को अब ध्यान से सुन लें। जो माइनिंग का, जो खनिज पदार्थ निकालने का कानून है, बहुत तोड़ लिया आप लोगों ने। अब हम लोग आ गए, कानून का उल्लंघन मत कर लेना। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं। अगर आप कानून का उल्लंघन करोगे तो अधिकारी जेल में जाएंगे, ये मैं आप लोगों के सामने ऐलान कर रहा हूं। पड़ेगा तो कानून, जितने भी माइनिंग वाले हैं ना, जितने ये फैक्ट्रियां लगा रखी है बड़ी बड़ी, अब से अटेंशन हो जाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक एक इंडस्ट्री पे नजर रखेगी आप, और हम ये पूरी तरीके से देखेंगे कि सारे कानून, खास तौर पे जो आदिवासियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए कानून बने हुए हैं, वो पूरी तरीके से लागू हो। नहीं तो तोड़ने वाले, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो फैक्ट्री के मालिक, वो खदानों के मालिक भी जेल जाएंगे, और उनके साथ मिलकर जो कानून तोड़ रहे हैं वो अफसर और राजनेता भी जेल जाएंगे। ऐसा मैं आज बता रहा हूं खड़े होके। अगर कोई इस बात में शक और शुबा रखता है तो मेरा इतिहास देख ले। एक देश के बहुत बड़े, सबसे बड़े वकील थे अरुण जेटली जी। उन्होंने जो दिल्ली के सीएम है ना, उनके खिलाफ एक केस किया मानहानि का। अभी आप सब लोग राहुल जी का मानहानि का केस देख रहे होंगे ना, तो ये तो एक किसी आम कार्यकर्ता ने किया। देश का सबसे बड़ा दिमाग रखने वाला अरुण जेटली जी थे। तो मैंने सिर्फ एक दिन जिरह की थी
मैं आप ये रिकॉर्ड है, अगर आप कहेंगे मैं सबूत दे दूं। उसके तुरंत बाद फैसला हो गया था दोनों पार्टीज में। तो ये सरकारी अधिकारी और इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को मेरा रिकॉर्ड देख लें, मैं किस तरह का वकील हूं। मैं सत्य और न्याय के लिए ना सिर्फ बहादुरी से काम करता हूं, बल्कि मेरे पास ऊपर वाले ने थोड़ी बहुत अकल भी दी है, तो कानून तोड़ने वाले मेरे जाल से बच नहीं पाते। ये ध्यान रख लेना। मेरे बहुत सारे केस हैं, वो नजर आ जाएंगे। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, वो सब नजर आ जाएंगे। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसे आप ना पकड़ो। मैं खुद अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको खड़े होकर पकड़वाता हूं। लेकिन जिन्होंने संविधान की शपथ लेके बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे, वो अगर गलत काम करते हैं, संविधान तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो उनकी सजा एक आम अपराधी से ज्यादा होती है। ये बात हम हर बार करवाते हैं। और हम अब गोंडवाना प्रदेश में भी, इस मध्य प्रदेश में भी आदि जो हमारे जो ट्राइबल भाई बहन हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए यही काम हम यहां करने वाले हैं। तो समझ लें, कानून का पालन करें, फिर वो हमारे मित्र हैं, सब है। कानून ना तोड़ेंगे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनको पकड़ेगी और जेल में भिजवाएगी। हम ये गारंटी लेते हैं। बहुत सारे, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो बहुत सारे हमारे ट्राइबल भाई बहनों के से जमीनें ले ली गई हैं, कुछ और ट्राइबल्स के बेनामी करके। मतलब ट्राइबल्स को ले आए, वो उनके मालिक वो नहीं है जिनके नाम खरीद दी जमीन इन्होंने, जो ये बेईमान लोग हैं। तो मैं उस हरेक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, जिसके नाम कागज में जमीन चढ़ी है ना, वो उसका मालिक है आज। कोई जरूरत नहीं है जिसने उसको जमीन लेके दी है उसको भूल जाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आए, वो जमीन उसकी, कोई टच नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है। और अगर वो मांगेगा जमीन अपनी तो उसे मैं जेल भिजवाऊंगा, ये भी मेरा वादा है। मांग नहीं सकता कोई भी। जिसके पास जो है, जो हमारे ट्राइबल भाई की जमीन थी, जो किसी और से खरीद के किसी और के नाम खरीद ली, वो उसकी हो गई। ये मैं ऐलान कर रहा हूं यहां से। और जो वो मांगेगा उसको मैं जेल भिजवाऊंगा। सब ले लो, आ जाओ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में, ले लो, सब आपकी है। कोई बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई बड़े से बड़ा नेता हो, और कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वादा कर रहा हूं, ये भारत के संविधान का वादा है, भारत की न्याय व्यवस्था का वादा है। बेनामी जमीन कोई ले ही नहीं सकता, वो गैर कानूनी। बड़े बड़े मंत्री विधायक यहां के भी मैंने सुना है कि बहुतों करोड़ रुपए कमा लिए। देखो आप लोग, ये नेता जो कल स्कूटर पे घूमते थे, कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गए, ये आपको देखना है। वो भी आपके नौकर है ना। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, लोकशाही में चेंज बहुत जरूरी होता है। अगर किसी को ऐसा लगने लगता है ना तो मैं तो हर बार इलेक्शन जीत जाता हूं, वो अगर बेईमान नहीं भी होगा ना तो बेईमान हो जाएगा। अगर वो बुनियादी तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटी से ना आता हो, तो मैं ऐसा आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि हम लोगों ने जुल्म सहे, ट्राइबल्स ने जुल्म सहे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ने जुल्म सहे, OBC ने जुल्म सहे, जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध हैं वो जुल्म सहते हैं। तो वो अन्याय करते हुए 1000 बार सोचते हैं। तो किसी को भी, चाहे वो हम में से भी क्यों ना हो, ये महसूस मनोदन कि भाई मैं तो अब हमेशा जीतूंगा ही जीतूंगा, वो बेईमानी करेगा ही करेगा। ये बता, लगाम खींच के रखो। काम ठीक नहीं कर रहा, हम देख रहे हैं, चोरी कर रहा है, हम देख रहे हैं, अगली बार जमानत जब्त कराएंगे। ये ध्यान रखना। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो आपकी अपनी पार्टी है ना, इनका तो आप कभी भी गिरेबान पकड़ सकते हो, हाथ पकड़ सकते हो, कुछ भी इनसे करवा सकते हो। मतलब जायज काम, कानूनी काम, और कानून से ही आप सब करोड़पति हो।
तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि आप अपने अधिकार कितनी जल्दी पाना चाहते हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सब बातें छोड़ के, किस सरकार ने आपको क्या दिया है ये बता दो। चलो, किस एमएलए ने क्या दिया है आपको? कुछ नहीं देता है, मांगता हो। तो आपको लेना देना क्या है किसी एमपी एमएलए से? अपनी पार्टी को वोट दो ना। जब किसी ने कुछ करना ही नहीं, इनका तो आप गिरबान भी पकड़ सकते हो, तो आपके अपने हैं। ये भाग जाएंगे कहीं तुलेश्वर साहब, आप इनका कभी भी हाथ पकड़ सकते हो। पकड़ सकते हो नहीं पकड़ सकते? बता दो मुझे। पकड़ सकते हैं, हाथ नहीं, कभी भी। मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि आपका दामन भी पकड़ सकते हैं और आपको तो किसी तरीके से भी घसीट सकते हैं कहीं भी। है कि नहीं? सच बात है। तो इनको बनाओ, इनके हाथ मजबूत करो अपने लोगों के, फिर देखो क्या होगा। बिल्कुल किसी की बात में नहीं, किसी की बात। हाँ जी हाँ, सबको हाँ जी हाँ जी जैसे करते हैं ना। पहली बात तो ये कि जो पॉलिटिकल पार्टियां, राजनेता आपको पैसे देते हैं ना, और दूसरी भी बहुत सारी चीजें देते हैं। पहले तो आपको मैंने अभी क्या बताया, वो अपने घर से नहीं देते। पहली बात आप ये समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा मत समझना कि वो आपको दे रहे हैं, वो आपका चुराया हुआ पैसा है। वही पैसा आपको, जो आपसे 1-1 करोड़ रुपए चुराया है ना, उसमें से कुछ छोटे मोटे पैसे देते हैं, छोटी मोटी चीजें देते हैं। आपका ही पैसा है, आपको ही देते हैं, तो उसमें कोई वादा मानने वाला नहीं है। भाई अगर कोई मुझे दे रहा है, आप, मुझे पता है जबान के पक्के हैं ना हमारे लोग, इसीलिए समझा रहा हूं। कभी अपनी जेब से दे रहा हो आपको, जब ही तो उसका एहसान मानना चाहिए। सही बात है या नहीं है? कोई मैं आपकी जेब से, आपके घर से पैसा चुरा के आपको वापस दे रहा हूं, 100 रुपए चुराए और 1 रुपया या 10 पैसे दे रहा हूं आपको, तो उसमें कोई वो दे रहा है या आपका ही पैसा आपको लौटा रहा है? ये बता दो मुझे। ये समझने की बात है। तो आप ऐसे पैसे को ये मत मानो कि कोई आपको दे रहा है, ये आपका ही चुराया हुआ पैसा। कोई वादा नहीं चलता इसमें, कोई कुछ भी दे, बल्कि और ज्यादा लो। अगर कोई दे रहा है तो बोलो कम है भाई ये, ठीक है? वोट और सपोर्ट वही होनी चाहिए जहां आपका दिल चाहता। ये मैं आपको एक गुण दे के जा रहा हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुझसे सीख के बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था। आम आदमी पार्टी ने बहुत पहली बार जब इलेक्शन जीते ना, यही चीज हमसे सीख के इस्तेमाल की थी। आप तो हमारे अपने हो, ये बात ही सीख लो एक, कि पैसा आपका है तो एहसान नहीं कर रहा कोई, आपका ही पैसा है, आपका चुराया हुआ पैसा है। लो, ज्यादा लो, बोलो कम है ये। वोट अपने भाई को, अपनी बहन को, ये भी सीखना जरूरी है। इस पे कम तालियां बन रही हैं, फिर नहीं समझ रहे आप लोग, असली बात को समझ नहीं रहे। समझ गए? यही करोगे बस तो मसला हल। अब कोई भी अत्याचारी एमएलए जीत ही नहीं सकता अगर आप ये सीख जाओ। नहीं नहीं, वो मैं तो मना ही नहीं कर रहा ना। पैसे लो, आपके तो हैं, यही तो सिखा रहा हूं मैं। बिल्कुल मना नहीं, हाँ जी लाओ, थोड़े और दो, कम है ये, आपका ही तो है। इसलिए कह रहा हूं कि आप अपना पैसा वापस ले रहे हो, ये समझ के लो। फिर जब अपना ही पैसा लिया है तो वोट अपने आदमी को। हाँ हाँ, सबको करो करो, यही तो है। ये बात आपने सीख ली तो हमारी आधी परेशानी हल हो जाएगी, और आपके आधे से ज्यादा दुख दर्द सिर्फ इसी बात को सीखने से हल हो जाएंगे। मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं। जन सुनवाई जो अधिकारी नहीं किए हैं, समझ लें, अब लिस्ट बन रही है हमारे पास। जो जो खदाने बगैर जन सुनवाई के, और जन सुनवाई सही वाली, धोखाधड़ी वाली जन सुनवाई नहीं हुई है, लिस्ट बना रहे हैं। अटेंशन हो जाए सब, लिस्ट बन रही है, सबकी धोखाधड़ी पकड़वाई जाएगी। हम अपने भाइयों का हक नहीं मारने देंगे किसी को। अब जो बाकी प्रदेश की जनता, जब सताए हुए लोग
जब ईमानदार लोग, जब दिल से रहम रखने वाले लोग, क्योंकि इतनी प्रताड़नाएं झेली हैं हमने, वो लोग सरकारों में आते हैं, ताकत में आते हैं, वो सबके साथ न्याय करते हैं। ये बात बता रहा हूं मैं आपको, जो देश के और प्रदेश के सारे गरीब सताए हुए लोग सुन लें, हम लोगों की सरकारें आएंगी, सबके साथ न्याय होगा। कुछ मुट्ठी भर अडानी अंबानी बाकी सबका भी हक मार के भागे हुए हैं, वो नहीं करने देंगे हम, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर ईमानदार लोग, सबके घरों में खुशहाली आएगी। ये क्योंकि हमारी नेचर है, सबको खुशहाली मिलेगी। ये जो आज प्रदेश में जो ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है ना, इससे सबका नुकसान हो रहा है। हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान सबका हो रहा है। ये खत्म कराई जाएगी। पेंशन, जो रिटायर्ड लोग हैं, वृद्ध हैं, उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हमारे प्रदेश में इतना पैसा है। अगर चोरी बंद करें, बिजली, पानी, सड़क तो अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पैसा चुराना बंद हो जाएगा। ये सब टूटी सड़कें, ना बिजली, ये रहेगी नहीं कहीं। ये तो सब अपने आप होने वाले काम हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं बना रहे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमने बोला वो हम पूरा करेंगे। हम झूठे वादे नहीं करते। जो हम कह रहे हैं उसका सबूत भी देने के लिए तैयार है। ऐसा भी नहीं है कोई हमारी बात को गलत ठहराए, हम सबूत देने को तैयार है। सरकार का कोई अधिकारी आ जाए, आप लोग अगर साथ दोगे तो हम अपने वादे जल्दी पूरे कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग मुट्ठी भर लोग संघर्ष करते रहेंगे, आपको भी अपना न्याय नहीं मिलेगा और देश की दूसरी जनता भी आपसे सीख के न्याय नहीं पा पाएगी। ये सुनहरी मौका है। यहाँ पे आपकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, बस इतनी दूर पे है, इतनी दूर। ये हाथ बढ़ाया और ये पकड़ लिया, इतनी दूर ये हाथ बढ़ाया और ये पकड़ लिया। थोड़ा जोर लगा दो, आप लोग लगा दो पूरा जोर और देखो इंसाफ का राज, देखो संविधान का राज कब दिल से निकलेगा। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज जो बातें रखी है काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय के लिए वाकई में आपके माध्यम से बताए गए एक एक शब्द बहुत अनमोल है। तो आपके लिए मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मान लो तो हार है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है।